नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। सौम्या की सगाई थी। सौम्या श्रृंगार में व्यस्त थी। घर के तमाम लोग भी सगाई की तैयारियों में लगे हुए थे। 500 लोगों के खिलाने का इंतजाम था। रिश्तेदारों, अतिथियों का आना शुरू हो चुका था। करीब शाम 5 बजे दूल्हे पक्ष की ओर से एक बम फोड़ा जाता है। असली वाला बम नहीं, लेकिन शायद सौम्या और उसके परिवार के लिए तो ये असली बम से भी अधिक कष्टदायी था। बम ये था कि कार चाहिए। दुल्हन पक्ष ने कहा, कार तो दे ही रहे हैं, वैगन-आर नहीं, वैगन-आर नहीं चाहिए, अर्टिगा चाहिए, टॉप मॉडल, और अगर नहीं मिलेगी तो ये संबंध नहीं बन सकता। खबर 22 अप्रैल की है। थोड़ी पुरानी है लेकिन बताना आवश्यक है। दुल्हन के चाचा नूर मोहम्मद ने बताया कि वे अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके के जिरोली डोर के निवासी हैं। 4 महीने पहले सराय रहमान के रहने वाले सारिक के साथ उनकी भतीजी का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन अब रिश्ता टूट चुका है। पुलिस को सूचित किया गया, मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अपना काम कर रही है। मुद्दा दहेज मात्र नहीं है, ये एक संस्कृति है। क्या दहेज? नहीं, महिलाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण। एक बेटी पैदा होती है तो उसको बताया जाता है कि तुम पराया धन हो। बाप कितना भी पैसा खर्च करके बेटी को पढ़ाए लिखाए, लेकिन कमाई का एक हिस्सा 25 साल बाद 500 लोगों को खाना खिलाने और एर्टिगा और पता नहीं क्या क्या दहेज देने के लिए बचाकर रख ही लेता है। कुल मिलाकर एक जो ठसक होनी चाहिए कि हाँ है बेटी, मेरा जो भी है मैं इसके व्यक्तित्व निर्माण में झोंक दूंगा। इसकी अच्छी शिक्षा, मजबूत शरीर और ऊंचे आदर्श विकसित करना ही एकमात्र लक्ष्य है मेरा। बाकी जीवन इसका है, नौकरी, शादी ये अपना स्वयं देख लेगी। और यदि मैं इसके व्यक्तित्व निर्माण में निवेश कर ही रहा हूं तो अपने निर्णय भी उचित ही लेगी। मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो ठसक हम में आ नहीं पाती। बेटी नहीं, मजबूरी पैदा कर दिया। अब ढो सारा जीवन। शादी और दहेज तो है ही, लेकिन उदारवादी समाज का नया ढोंग, बेटी की पढ़ाई। तो पढ़ाना भी अब एक एक्स्ट्रा बर्डन है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, यानी देश में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, तो गांवों में लगभग 47.6% और शहरों में मात्र 25.4%। शहरों का हाल गांवों से भी अधिक बुरा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने। शादी करने की ऐसी सनक कि पूरा भारत अपनी कमाई का मोटा हिस्सा शादियों पर ही खर्च करता है। पूरे भारत के सर की पगड़ी उछल जाए यदि शादी में जरा कमी रह गई हो तो। खैर, ऐसी शादियां आपको मुबारक। पैसा बनाकर रखिए, अंतिम समय पर भी मांग बढ़ सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।